फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज में हम लोग बिहार एसएससी के साइंस में पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 5 गुना? करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा, 6 गुना अधिक है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करी जाए तो वो 81 गुना क्या है? अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अश्व शक्ति लगभग कितना होता है? 546 वाट, 746 वाट, 646, 846? करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वाट घंटा, किलो जूल घंटा, किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा? करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 का पावर -19 जूल, और 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोलिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जल की स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को, वायु ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को? तो करेक्ट आंसर आपका है जल की स्थितिज ऊर्जा को हाइड्रोलिक पावर हाउसों में विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु को पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण की दिशा पर, प्रक्षेपण किए गए जाने वाले स्थान पर या उपयुक्त में सभी पर? तो करेक्ट आंसर है इसका आ जाएगा प्रक्षेपण किए जाने वाले स्थान पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है, डायनमो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनमो का कार्य है। जबकि मोटर की अगर बात करेंगे तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जबकि बैटरी की अगर बात करेंगे तो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? बैटरी रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जबकि ट्यूबलाइट की अगर बात करेंगे तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट, आरंभ में एक स्थिर गोला फटकर समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और दोनों टुकड़े स्थिर हो गए, भिन्न भिन्न वेग से दिशाओं में चलेंगे या समान वेग से विपरीत दिशा में चलेंगे या समान वेग से समान दिशाओं में चलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा समान वेग से विपरीत दिशाओं में चलेंगे, क्योंकि ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 केजी द्रव्यमान के पिंड 50 न्यूटन का बल 1/12 मिनट तक कार्य करता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 650 जूल। नेक्स्ट है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसी गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होगी? यानी हल्के पिंड और भारी पिंड का संवेग क्या है? समान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? हल्के पिंड की, दोनों की समान होगी, या भारी पिंड का, या उपयुक्त में कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए, हल्के पिंड की जो है गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थान पर जी का गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होते हैं? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, अटलांटिक के कैंप में या भूमध्य सागर पर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा अटलांटिक के कैंप में।
गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक जो है वो ध्रुव पर होता है, और जी का मान जब पृथ्वी की घूर्णन गति घटता है तो जी का मान बढ़ता है, जबकि पृथ्वी का घूर्णन गति का मान बढ़ता है तो जी का मान घटता है। जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है और सबसे अधिकतम जो है अटलांटिक कैंप यानी गुरुत्वाकर्षण जो है ध्रुव पर सबसे क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का जो मात्रक है वो आपका जूल है। नेक्स्ट है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? नियत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात या संवेग संरक्षण। तो करेक्ट आंसर आपका बी है, द्रव्यमान ऊर्जा का नियम। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम का विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम विरुद्ध। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तापीय ऊर्जा, जल विद्युतीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है जब गर्म पानी को सूत यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाते हैं? समुद्र उष्मीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा भू उष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, BTU, जूल, फोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, फोन जो है ऊष्मा का इकाई नहीं है। फोन जो है ऊष्मा, ये जो है ध्वनि और शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है फोन, जबकि कैलोरी जो है आपका ऊष्मा और ऊर्जा का इकाई है। कार्य व ऊष्मा BTU की अगर बात करेंगे तो ये परंपरागत ऊष्मा का परंपरागत इकाई है BTU। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक क्या है? वाट प्रति सेकंड, जूल, किलो जूल, वाट। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा शक्ति का वाट। नेक्स्ट है पृथ्वी की भ्रमण गति है 28 किलोमीटर प्रति सेकंड, 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, 31 किलोमीटर प्रति सेकंड या 39.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 28 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 1 किलो पदार्थ की तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है? 10 का पावर 21 जूल, 10 का पावर 16 जूल, 10 का पावर 17 जूल या 10 का पावर 14 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा 10 का पावर 17 जूल। नेक्स्ट है निम्नलिखित कण में एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या अल्फा कण का? तो करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। नेक्स्ट है एक पिंड एक मशीन द्वारा चलाया जाता है जो T समय तक स्थिर शक्ति प्रदान करती है। पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होगी T का पावर 3/2, T स्क्वायर, T का पावर 1/2 या T। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा T का पावर 3/2। नेक्स्ट है इनमें से सही कथन को चुनना है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार चेंज होता है। नेक्स्ट है
पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग के वेग से बराबर होगा या अधिक होगा या कम होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा अधिक होगा पलायन वेग। नेक्स्ट है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? U/25, U/5, 5U या 25U? इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 25U आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? दुगुनी होगी, 4 गुनी होगी, अपरिवर्तित रहेगी या चौथाई होगी? यहाँ हाफ mv² की अगर बात करेंगे तो इससे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। इससे हाफ mv² होता है। तो जब यहाँ वेग का मान दुगुनी करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 4 गुना। नेक्स्ट है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या डार्विन? करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कोपरनिकस। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल को दुगुनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान हाफ mv² तो m को आधा किया जा रहा है और यहाँ पे दुगुना किया जाएगा तो mv², इसको अगर दुगुना किया जाए तो 2, तो 4v² आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ फिर से कटेगा, 4 से 4 कटेगा तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा दुगुना हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या है? बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा नियत रहती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से अगर पृथ्वी पर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि किसके साथ होती है? साथ बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या शून्य होता है? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बढ़ता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ हुआ बढ़ता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 मील प्रति घंटा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मील प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा? इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक कण को एक बिंदु M के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A से B तक 3 अलग अलग पथ 1, 2 और 3 से ले जाने में किया गया कार्यक्रम से W1, W2, W3 है, तो W1, W2 और W3 का सही संबंध क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा W1 बराबर W2 बराबर W3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित जल युक्त होता है विद्युत ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से, स्थितिज ऊर्जा से या शून्य ऊर्जा से? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा से। जो बांध के अंदर जो जल होते हैं वो स्थितिज ऊर्जा के कारण युक्त होते हैं, स्थितिज ऊर्जा से। नेक्स्ट है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, कैलोरी? तो
करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होता है, अपरिवर्तित रहेगी, पहले प्रसारित होगी, फिर संकुचित होगी या प्रसारित होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा संकुचित होगी। नेक्स्ट फ्रेंड, मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि 10 kg भार का बाइसिकल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो सूत्र होता है ½ mva²। m का मान 10, va² तो यानी 20 का स्क्वायर कीजिए तो 400 आएगा, 2 से काटेंगे 200, आंसर करेक्ट आपका 2000 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भौतिक मात्रा किए गए कार्य गति को मापती है? तो करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा शक्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथन में दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है? किसी भी ग्रह का सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समय अंतरालों में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। आवर्तों का नियम, क्षेत्रफलों का नियम, गति का नियम या कक्षाओं का नियम? इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा क्षेत्रफलों का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे। इनसेट श्रृंखलाओं के लिए यूरोपीय प्रेक्षण यानों का उपयोग किया गया था। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे। इनकी शुरुआत 1779 ईस्वी में किया गया। तो इसमें सत्य नहीं है यानी असत्य है, तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जियो स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियोग्राफिकल अर्थ ऑर्बिट या जियोग्राफी अर्थ ऑर्बिट? जियोग्राफी अर्थ ऑर्बिट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जीईओ का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति का नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो, आइंस्टाइन, न्यूटन, केपलर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा केपलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएगी? यदि इसका वेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अगर वेग यहाँ 2 गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो ½ mva² से 2 mva² से तो यहाँ 5 दूनी 10 तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 100। तो 100 वाले करेक्ट। अब 100 यहाँ पे आएगा और यहाँ 3 गुना करेंगे तो 15 आएगा, 15 का स्क्वायर 225। तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है जबकि उसकी चाल है 0.45 मीटर पर सेकंड, 1.4 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड या 4.4 मीटर पर सेकंड? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी, 4.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, घूर्णन द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक या तीनों? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा
हमेशा शून्य होता है। घूर्णन द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट है, कोई वस्तु 10 मीटर ऊंचाई पर है, उसमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान है यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है, 490 जूल, 450 जूल, 490, 390 जूल या 350 जूल। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए 490 जूल। चूंकि सूत्र होता है mgh, तो 5 गुने 9.8 गुने 10। अगर 9.8 में 10 से पॉइंट कट जाएगा तो 98 को अगर 5 से गुना कीजिए तो 540। तो करेक्ट आंसर आपका ये आ जाता है 400। जब 98 को अगर हम 5 से गुना करते हैं 490 आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं का बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान परिवर्तन होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का 4 गुना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का 2 गुना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का 3 गुना हो जाएगा या गुरुत्वाकर्षण बल का आधा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कुली अपने सिर पर 30 kg का बोझ लेकर 5 मिनट तक खड़ा रहता है, कुली द्वारा संपादित कार्य का मान क्या होगा। यहाँ विस्थापन कुछ नहीं है तो इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।